अब तक हमने देखा सावन का अगला गोल था 3000 बर्निंग फ्लेम और हाल फिलहाल के लिए आइस रिवर वैली का खतरा टल गया था, लेकिन ये शांति कुछ समय के लिए थी क्योंकि इस वीडियो के अंदर ई फैमिली में आएगा साव क्लैन, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा हंगामा खड़ा होगा। सो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन ने सीनियन के ग्रैंडफादर से सब कुछ डिस्कस कर लिया था पिल कंपटीशन के बारे में। अगर आपने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जो कि एक हॉल के अंदर आ चुका था। वो देखता है एक रूम के अंदर कई सारे होप्स रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट फर्नेस भी रखा हुआ है, क्योंकि इस बार ई फैमिली के पास आखिरी रास्ता था। अगर उन्होंने इस बार सफलता हासिल नहीं की तो उनका क्लैन डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए उन्होंने हर एक चीज अच्छे से रखी थी। अब इतने सारे होप्स को देखने के बाद सावन भी काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही सावन अपने मन में कहता है इतने सारे होप्स की वजह से अब मेरी ट्रेनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी सावन के पास 4 महीने टाइम बचा हुआ था, लेकिन फिर भी सावन को 2 महीने पहले यहाँ से निकलना था ताकि ये सभी लोग पिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर एक कमरे के अंदर से काफी हीट एनर्जी निकल रही थी। ये आपको सावन था जो कि अभी के समय ट्रेनिंग कर रहा था। और अब हमें पता चलता है कि सावन को ट्रेनिंग करते हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट कर हम फर्नेस पे देखते हैं जहाँ पर एक पिल रिफाइन हो रही थी और कुछ समय के अंदर वो फर्नेस से वो पिल बाहर आती है। इसके साथ ही वो अब फ्लोट कर रही थी सावन के हाथों पर, और ये पिल थी टीयर 7 के लो ग्रेड की पिल। और जो भी व्यक्ति इस पिल को कंज्यूम करता है उसकी दुई की काफी तेज से रिकवर होगी, और इसका सबसे ज्यादा फायदा फाइट के बीच होगी। अगर लड़ते हुए किसी की दुई की लॉस हो जाए तो वो उस पिल की मदद से अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकता है। भले इस पिल की मदद से उस सामने वाले पर्सन की एनर्जी कम रिकवर हो, लेकिन फिर भी ये फाइट के बीच काफी काम आएगी। अब इसी तरह के पिल्स को रिफाइन करते हुए सावन कई सारे पिल्स को रिफाइन कर लिया था और उन सभी को अपने स्टोरिंग के अंदर रख लिया, जिस वजह से फ्यूचर में उसे पिल की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। और ऐसी ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी एल्केमी स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। और एक दिन सावन ने टीयर 7 के मिडिल ग्रेड की पिल को भी रिफाइन कर लिया, और हर कुछ दिनों में वहाँ पर कुछ नौकर चाकर आते जो कि होप्स को वहाँ पर रखने के लिए आते थे, क्योंकि सीनियन के ग्रैंडफादर ने उन सभी को सख्त ऑर्डर दिया था कि सावन का रूम कभी भी होप्स से खाली नहीं होना चाहिए। इधर सावन अपने मन में कहता है अगर मैं टीयर 7 के लो ग्रेड की पिल रिफाइन करूं तो इसकी चांसेस 70 से 80% हो चुकी है, लेकिन जब टीयर 7 के मिडिल ग्रेड पिल की बात की जाए तो इसकी चांसेस और भी कम हो जाती है, यानी कि 30 से 40%। और अगर मुझे टॉप 3 के अंदर आना है तो मुझे 7 ग्रेड के हाई ग्रेड के पिल को रिफाइन करना होगा, और इस चीज की चांसेस काफी कम हो जाती है कि मुझसे ये पिल रिफाइन हो भी सकती है। लेकिन फिर भी अब मेरे पास जितना टाइम बचा है उन सभी के अंदर मुझे ये ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। इन सभी थॉट के साथ सावन अपनी पूरी दम लगाकर पिल को रिफाइन करने लगता है, और ऐसे करते हुए उनसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। और इन कुछ दिनों में 7 ग्रेड के लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड की पिल सावन की स्टोरिंग में काफी सारी आ चुकी थी, और अब तक सावन ने 7 ग्रेड के हाई ग्रेड के पिल को खूब रिफाइन कर लिया था। और इन सभी पिल्स को सक्सेसफुली रिफाइन करने में सावन को काफी सारे फेलियर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब तक उसकी स्किल्स काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। और इसी तरह से कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। तभी सावन अचानक से अपनी आंखें खोलता है एक दिन और कहता है आखिर ये आवाज कैसी है। इन आवाज से ऐसा लगता है कि ई फैमिली के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स आ चुके हैं जो कि ई फैमिली के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। इस थॉट के साथ ही सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया था, क्योंकि अब सावन ने जब डिसाइड कर लिया कि अब वो ई फैमिली को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा तो उसकी भी फर्ज बनता है कि अब वो ई फैमिली की सहायता करे। इन सभी थॉट के साथ सावन दरवाजा खोलता है जहाँ पर वो देखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर सामने है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर जब देखते है कि सावन रूम के बाहर आ चुका है तो वो उसके पास आती है। इसके साथ ही वो बताती है कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है। पूछे जाने पे वो उससे बताती है कि यहाँ पर साव क्लैन आया है जो कि आइस रिवर वैली से भी काफी पावरफुल है, और ये साव क्लैन 5 ग्रेड फैमिली के अंदर से आती है। इसके साथ साथ वो इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि वो ई फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सके। ये सुनने के बाद सावन चौंक गया था। इसके साथ ही वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन से कहता है आखिर वो फैमिली यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये चीज सीनियन के मैरिज से रिलेटेड है। कुछ समय पहले सीनियन के ग्रैंडफादर ने साव फैमिली के अंदर उसकी मैरिज की बात की थी, और उस समय साव फैमिली ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार हो गए। और ये मैरिज सीनियन के ग्रैंडफादर इसलिए करवाना चाहते थे ताकि वो साव फैमिली से मदद मांग सके इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और उस समय साव फैमिली भी इसके लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि साव फैमिली ई फैमिली को पूरी तरह से सोलो करना चाहती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद सावन को भी काफी गुस्सा आ गया था। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से एक बार फिर से सवाल करता है कि टियान जुंजे कहाँ है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है कि टियान जुंजे उनके साथ ही है ताकि साव फैमिली सीनलैंड को अपने साथ ना ले जा सके। ये सुनने के बाद सावन भी नोट कर देता है। इसके साथ ही वो कहता है अब हमें भी चलना चाहिए, इससे पहले लेट हो जाए। ये सोचने के साथ ही वो दोनों वहाँ से डिसअपीयर हो गए थे। सीन शिफ्ट होकर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक तरफ कई सारे लोग थे और दूसरी तरफ कई सारे घायल
व्यक्ति। ऑफकोर्स एक तरफ सिनलैंड के क्लैन वाले थे, दूसरी तरफ साउ क्लैन के मेंबर्स। साउ क्लैन के सामने हम दो व्यक्ति को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल लग रहे थे। इसके साथ साथ वो डाओजू के चौथे स्टार पे थे। इसके साथ साथ उनके अंदर से लगातार एनर्जी रिलीज हो रही थी और इस कारण से ई फैमिली के एल्डर्स वहाँ पर टिक नहीं पा रहे थे। और इसके साथ ही हम वहाँ पर एक यंग मैन और एक बुड्ढे को भी देखते हैं, जिस बुड्ढे की पावर उन दोनों बुड्ढे से भी ज्यादा थी। इसकी पावर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल ये एल्डर ही है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उस यंग मैन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि हम अपने साथ सिनलैंड को यहाँ से ले जा सके। इसके साथ साथ हम उसके कंधे पे देखते हैं यानी कि शोल्डर पे देखते हैं जहाँ पर 7 स्टार चमक रही थी। इसका मतलब ये था कि ये 7 स्टार एल्केमिस्ट है और ये बैच होती है पील टावर की। और अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो ये 30 से 31 साल का लग रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर हम सिनलैंड के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है ये मेरी ई फैमिली की गलती है, ये मैं मानता हूँ कि हमने उस एग्रीमेंट को रिमूव किया, लेकिन जब हमने ऐसा किया था तब तुम्हारी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसलिए हमने उसे रिमूव कर दिया और अब तुम यहाँ पर आए हो सिनलैंड को लेने के लिए। तो क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम्हारा इसका करने का मतलब क्या है? ये सुनने के बाद वो यंग लड़का सामने आता है। इसके बाद वो कहता है आप कैसी जोकिंग बात कर रहे हैं? सबसे पहले आपकी ई फैमिली हमारे पास मैरिज प्रपोजल लेके आई थी और जब हमने उस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो आपने उसे रिमूव कर दिया और आपके इस कारण की वजह से हमारी काफी बदनामी हो चुकी है। इसलिए मैं अपने एल्डर के साथ आया हूँ ताकि मैं सिनलैंड को अपने क्लैन के अंदर ले जाऊँ और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी आवाज सुनने के बाद ई फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो काफी गुस्से में आ चुके थे। इसके साथ ही सभी लोग सामने आ जाते हैं। अब उन सभी एल्डर्स को ऐसा करता देख उस यंग लड़के के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने एल्डर को सामने बुलाता है जो कि उनके ग्रुप में बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके साथ ही वो आने के साथ ही अपने एनर्जी को रिलीज करता है। इसके साथ ही कहता है तुम लोग जल्दी से हमारी यंग मास्टर की बात मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ई फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाए। इन सभी वर्ड को सुनने के साथ ही सिनलैंड के ग्रैंडफादर सब समझ चुके थे कि ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि वो ई फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए वो काफी गुस्से में आते हुए उन सभी को बातों का जवाब देते हुए कहता है तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात माने ताकि हमारे ई फैमिली आज ही के आज डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके साथ ही हमारे नाम के आगे ई से हटकर साउ लग जाए। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो यंग मास्टर कहता है तुम तो काफी समझदार हो, अब अगर तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है तो अब हमें भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही वो अपने एल्डर से कहता है आप अपना फोर्स का इस्तेमाल करो और जो भी व्यक्ति सरेंडर ना करे उसे खत्म कर दो। ये सुनने के साथ ही वो एल्डर भी इसके लिए तैयार हो गया था। इन सभी चीजों के बाद वो अपने खतरनाक एनर्जी प्रेशर को पूरी तरह से रिलीज करता है। ये देखने के बाद तो वो सभी एल्डर घबरा चुके थे। इसके साथ साथ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इस एनर्जी प्रेशर को रोक सके। इससे पहले वो एनर्जी प्रेशर उनसे हिट होता उससे पहले वहाँ पर कोई आ चुका था। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि टियानजुन थे जो कि वहाँ पर आने के साथ ही अपने हाथों को आगे करते हैं जिस वजह से वहाँ पर एक बैरियर बन गया था और इस बैरियर के कारण से उस सभी को कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह से वो रिलीफ फील करते हैं क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि आज उनका लास्ट डे है। इधर टियानजुन को देखकर जो इस एल्डर ने एनर्जी प्रेशर रिलीज किया था उसकी आई नीड हो गई थी। इसके साथ ही वो कहता है एक डोजोंग। फिर वो टियानजुन को ग्रीट करने के साथ ही कहता है आज का मामला हमारी साउ फैमिली और ई फैमिली के बीच है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बीच ना आए और इसके बदले में फ्यूचर में आपको जो भी पिल रिफाइन करना हो आप मुझे बता सकते हैं। हमारी साउ फैमिली आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। वो लोग इसलिए टियानजुन से ऐसी बातें कर रहे थे क्योंकि वो लोग एल्केमिस्ट थे जिस वजह से वो लोग डाओजुंग से अक्सर बात करते थे और इसलिए वो लोग डाओजुंग से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनकी बातों को सुनने के बाद टियानजुन हंसते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी पिल की रिफाइनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे जो भी पिल चाहिए होगा मुझे कोई दे देगा और उसने मुझे यहाँ पर हायर किया है ताकि मैं ई फैमिली को कुछ भी ना होने दूं, तो इसीलिए तुम लोग भूल ही जाओ कि मैं यहाँ से हट भी सकता हूँ। अगेन टियानजुन की बातों को सुनने के बाद उनके सभी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। इसके साथ ही एक एल्डर कहता है हम अपने हेड के कहने पे यहाँ पर आए हैं, अगर आप अभी भी हमारे रास्ते से साइड नहीं हटते तो आप फ्यूचर में हमारे साउ क्लैन के एनिमी बन जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद भी इस टियानजुन पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस आती है। अब इस वॉइस को सुनने के साथ ही सभी लोग स्टार्टेड हो गए थे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो सभी बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तभी सिनलैंड कहती है ये तो सावन है, लगता है सावन ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया इसलिए वो बाहर आया है, जिस बात से सभी लोग काफी खुश हो गए थे। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ ही अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग चीजें होगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो पर फटाफट 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ उसी समय आपको सूचना मिल जाए। और अगर आपको मेरी न्यूज सीरीज देखनी है तो एंड स्क्रीन पे उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।